अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरा धनिया महफूज करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका लेकर आई हूँ, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप यकीनन पूरे साल के लिए धनिये को महफूज कर सकते हैं और धनिया आपका बिल्कुल फ्रेश रहेगा और खुशबूदार भी रहेगा। तो इसका तरीका है बहुत ही आसान सा। आपने करना क्या है, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना है और कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना है। तो आप भी इंशाल्लाह ताला धनिया इस तरीके से लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर सकते हैं और इसकी फ्रेशनेस भी बरकरार रहती है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमने क्या करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए एक बड़ा बंच लिया है धनिया, काफ़ी सारी अमाउंट में ये धनिया। और तो हमने करना क्या है कि सबसे पहले हमने इसको वॉश करना है। खुले पानी से धनिए को अच्छी तरह से धो लेंगे क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो बस आपने इसको खुले पानी में धोना है। आप चाहें तो डायरेक्ट आप इसको किचन का जो सिंक होता है उसमें आप डायरेक्ट भी इसको धो सकते हैं नल खोल के, या फिर आप इस तरीके से डिप करके अच्छी तरह से धो लीजिएगा। तो इसको धोने के लिए 2 से 3 बार आपने इसका पानी चेंज करना है और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। तो ये देखिए मैं आपको इसका पानी दिखाऊंगी। एक बार मैंने इस तरीके से वॉश किया, इसी तरीके से मैं 2 से 3 बार वॉश करूंगी। और इसमें जो पीले पत्ते हैं उनको हम हटा देंगे, पीले पत्तों का इस्तेमाल नहीं करना है। बस जो फ्रेश धनिया है वही हमने यूज़ करना है। ये देखिए कितना मटियाला सा पानी निकला है। तो बस अब इसी तरह से 2 से 3 बार मैं मज़ीद धोंगी जब तक इसका सफ़ेद पानी नहीं हो जाता है और ये अच्छी तरह से साफ़ नहीं हो जाता है। तो एक बार और इसको मैं धो गई हूँ इसी तरह से। 3 बार मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक कॉटन का कपड़ा बिछाया है और इसके ऊपर धनिया हम इस तरह से फैला कर रख देंगे। तो इसको हमने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। इसको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। इस तरह से कपड़े से आप पोंछ लें। इसके बाद हम इसका अगला स्टेप करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। धनिया देखिए ये ड्राई हो चुका है। तो अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो हमने इसमें जो भी पीले पत्ते हैं ना वो हम हटा देंगे और इसको हमने इस तरह से एक बराबर पकड़ के इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से हम इसको लेंगे और ये देखिए, और जिसके छोटे पत्ते हैं ना ऊपर की साइड पर उनको भी तोड़कर हम बराबर करेंगे ताकि धनिए के पत्ते ज़ाया ना हो। तो बस अब हमने इसकी कटिंग करनी है और इसको बिल्कुल बारीक बारीक काटना है। जितना बारीक आप इसको काट सकते हैं ना तो उतना ही अच्छा है। तो मैं इसकी बारीक सी कटिंग कर लेती हूँ। इसकी जो डंडियाँ हैं इसको मैं हटा दूँगी और आप चाहें तो डंडियों के साथ भी इसे काट के रख सकते हैं क्योंकि इसकी डंडियों में भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर होता है। लेकिन मैंने जो यहाँ पर धनिया यूज़ किया है ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा बड़ा है। और जो छोटे साइज़ का धनिया होता है ना तो उसकी डंडियाँ आप यूज़ कर लें। आप डंडी ना फेंकें, आप इसी तरीके से डायरेक्ट ही काट लीजिएगा बारीक बारीक इसको बिल्कुल। तो चलिए अब हम इसकी बारीक बारीक सी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आज की आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धनिए की मैं कटिंग कर गई हूँ और ये तरीका इतना ज़बरदस्त है कि आप एक बार इसको ज़रूर आज़मा कर देखिएगा। आपका धनिया पूरे साल तक चलेगा और ख़राब भी नहीं होगा। और जिसका कलर है ना ग्रीन कलर, ये भी बिल्कुल आपको ऐसा ही मिलेगा। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, एक कपड़ा मैंने बिछाया है और इस पर हम इस तरह से फैला कर धनिया डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा गैप गैप से इस तरह से फैला के डालना है और एक दिन के लिए इसको रूम टेम्परेचर पर ही रख देना है। आपने धूप में नहीं सुखाना है। अगर आपने धूप में सुखाने की गलती की तो धनिया पीला पड़ जाएगा। तो आपने रूम टेम्परेचर पर कमरे में ही इसको सुखाना है। इस तरह एक दिन के लिए आप रखेंगे ना, अगले दिन आप देखेंगे तो ये खुद ब खुद ड्राई हो जाएगा और इसका जो मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए एक दिन के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो। ये देखिए इसका जो भी नमी थी ना वो भी ख़त्म हो गई है और धनिया बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है सिर्फ़ एक ही दिन में।
और ये पत्ते देखिए कितनी आसानी से इसके टूट रहे हैं, खस्ता क्रिस्पी हो चुके हैं। और कलर भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है इसका। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इकट्ठा करके, तो कि कलर भी देखिए, कलर भी इसका बिल्कुल ग्रीन खूबसूरत सा है। तो खाना पकाना अब आपके लिए हो जाएगा आसान। तो आप बस जब भी कोई भी रेसिपी बनाएं आप निकालें और फ़ौरन से आप खाने में डालें, एंजॉय करें। इस तरीके से आपकी टाइम की भी बचत होगी। तो ये देखिए धनिया देखिए कितना अच्छा कलरफुल सा देखिए तैयार हो चुका है। तो बस अब इसको सेव करने का मैं आपको तरीका बताऊंगी। आपने करना क्या है, किसी भी एयर टाइट कंटेनर जार में इसको डाल लेना है। और डालने से पहले आपने इसमें, मैंने देखिए इस तरह का एक बाउल लिया है, और आप चाहें तो कांच की बोतल में भी इसको रख सकते हैं। तो टिश्यू पेपर आपने इस तरह से रखना है इसमें पहले, और उसके बाद आपने इसमें धनिया डाल देना है और इसको अच्छी तरह से ढक्कन को बंद करना है। तो उसके बाद आप इसको फ्रिज में रखें, आपका 1 साल तक ये धनिया चलेगा और ख़राब भी नहीं होगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको डाल लिया है। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। तो बस ये धनिया हमारा तैयार हो चुका है। इस तरीके से आप भी महफूज कर सकते हैं धनिए को पूरे 1 साल के लिए। तो ज़रूर इस रेमेडी को आजमा कर देखिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आप सबके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।